नहीं? कमलनाथ, एक मिनट रुकिए, अब एक मिनट रुक जाइए। एक वकील साहब, अरे रुकिए तो सही, रुकिए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज मैं सौंसर विधानसभा में हूं, मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जिसमें 2018 में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जिताकर विधानसभा में बैठा लिया था। लेकिन अब की बार बात करेंगे कि किसके पक्ष में जनता है। मैं कोर्ट के ठीक बाहर हूं, यानी कि ये न्यायालय है और न्यायालय के बाहर खड़ा हूं और कुछ वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकीलों से जानेंगे कि अब की बार जनता किसका न्याय करेगी। सीधी बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, अब की बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में, कांग्रेस मैदान में, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब खत्म हो गई भाजपा की लहर। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता जो है फैसला करेगी और नाना भाऊ ने जिस हिसाब से सौंसर में जन उद्देश्य को देखते हुए और जनता को देखते हुए जो जानकारी की है जनता के लिए, उसके कारण नाना भाऊ ही जीतेंगे। उसका कोई 2018 में तो आपने यहाँ पे कांग्रेस को विधायक दिया था। जी बिल्कुल दिए थे, लेकिन नाना भाऊ हारने के बाद में घर में नहीं बैठे। यहाँ पे तो विधायक नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन नाना भाऊ ही विधायक है और थे और रहेंगे। क्या लग रहा है अब की बार मामा जी का क्या हालचाल रहेगा? बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी। बन रही है? बिल्कुल बन रही है। पक्की बात है? पक्की। बाबा जी, वकील साहब, आप बताइए माहौल क्या है, क्या मूड है अब की बार जनता का? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब की बार गए मामा। 2/3 बहुमत मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को, और 2003 जैसी लहर है। 2/3? 2/3 2003 में जो लहर थी, उसी प्रकार की लहर अभी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि कांग्रेस का 15 महीने के जो शासन में इन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। जैसे 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 2 लाख रुपए का, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। आदिवासियों को पट्टे देंगे, आदिवासियों को पट्टे नहीं दिए। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। और कहा था वकीलों को भी हम जूनियर वकीलों को रोजगार देंगे, लेकिन कोई बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया उन्होंने। तो इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है कि ट्रांसफ़र उद्योग बन गया था, और ट्रांसफ़र करना और पैसे कमाना। सिर्फ 15 महीने इन्होंने पैसे कमाए, इसके वजह से और धन्यवाद है अपना ज्योतिराव सिंधिया की, जिनको पता चला तो उन्होंने सीधा अपना तो भाजपा को समर्थन कर दिया और भाजपा की सरकार बनी, तब से काम कर रहे। अभी एक लाडली बहना योजना आई है और पूरी महिलाओं को अपना तो 1250 रुपये मिल रहा है और 3000 रुपये तक उसको पैसा मिलेगा। बाबूजी, आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को 37 साल हुए प्रैक्टिस करते। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो न्यायालय में बैठते हैं, जनता के न्याय की बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या नजर आया शिवराज सिंह चौहान में आपको, ऐसा क्या नजर आया मामा जी में आपको कि वो कमलनाथ में और कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा? कांग्रेस पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। हमने पूरे जीवन, मेरे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के समय से मैं काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया 60-70 साल में। प्रधानमंत्री जब आए हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने पक्के मकान बना दिए, आवास शौचालय बना दिए, और जनधन योजना जो लाई थी, उसकी वजह से लोगों को अपने तो घर बैंक में कभी खाते नहीं थे किसी भी लोगों के। आज हर व्यक्ति का खाता है बैंक के अंदर, और उनके पास पैसे। प्रधानमंत्री को जैसे 2.5 लाख रुपए, तो घर बराबर 2.5 लाख रुपए ने कांग्रेस के राज में राजीव गांधी कहते थे, मैं बोले दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ और सौसर में आते आते 15 पैसे होता है। लेकिन अभी 2.5 लाख तो 2.5 लाख रुपये पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं 2.5 लाख। बाबा ने तो कह दिया, वकील साहब ने, पहुंच रहे हैं 2.5 लाख। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं न 2.5 लाख पहुंचा, न घर पहुंचा, न शौचालय पहुंचा, न किसान के लिए कुछ किया मामा ने। अब की बार हम आएंगे, किसान के लिए भी करेंगे, वकील के लिए भी करेंगे, जज के लिए भी करेंगे, सबके लिए कह दिया उन्होंने। अब की बार कांग्रेस वाले करेंगे। कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है, भाजपा जो बोलती है वो करती है। भाजपा ने जितने कार्य किए वो कांग्रेस ने नहीं किए 50 सालों में। अरे आप लोग तो वकील हैं, आप लोग तो दुनिया को देखते हैं, यहाँ पर सबको न्याय दिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम लोगों के संग तो अन्याय कर दिया, अब की बार मामा जी को हटाओ। मामा जी जो बोलते हैं वो करते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती। क्योंकि जो किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात की थी, कर्जा माफ़ नहीं किया। जो आश्वासन दिया लोगों को, उनको पूरा नहीं किया कांग्रेस ने, पूरा नहीं किया। लेकिन सौंसर विधानसभा में तो आपने कांग्रेस के प्रत्याशी जिताया था 2018 में। वो गलती की थी जनता ने, प्रलोभन में आ गए थे इसलिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं जनता से गलती हो गई 2018 में। 18 में कैसे गलती हो गई? इतने बढ़िया विधायक जी को जिताया आपने कांग्रेस पार्टी से। क्या लग रहा है आप कांग्रेस पार्टी के विधायक मिले नहीं क्या आके? हाँ, कांग्रेस पार्टी के विधायक ना जनता से मिले, ना लोगों का काम किया,
केवल अपने ऑफिस तक सीमित रहे, तो उससे भी लोग नाराज़ हैं। और लोगों ने देख लिया कि 15 महीने की सरकार में इन्होंने केवल घोषणा की, क्रियान्वयन कुछ नहीं किया। और इस बार भी घोषणा पत्र लेके आए, जबकि शिवराज जी ने क्रियान्वयन पत्र लाया। लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को भेज रहे हैं, जनधन खाते खोले। तो ये सब है, ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। इसलिए भाजपा तो भारी बहुमत से जीत रही है और नाना भाव भी पूर्ण बहुमत से जीत रहा है, क्योंकि कोरोना कार्यकाल में जो नाना भाव ने काम किया, विधायक न होते हुए भी, वो जनता देख रही है। तो कथनी और करनी में अंतर भी जनता समझ रही है। अरे कह रहे हैं कोई कथनी करनी में अंतर नहीं है, मामा जी की करनी में भी अंतर है, कथनी में भी अंतर है। कांग्रेस आएगी अब की बार और जनता अब की बार कांग्रेस के साथ। बिल्कुल नहीं, ये गलत संदेश दे रहे, गलत घोषणा कर रहे हैं। जनता जानती है किसको जिताना है किसको नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। अरे जादू कर दिया सब वकीलों के ऊपर क्या मामा ने? नहीं, ये तो जनता बताएगी। जनता बताएगी चुनाव। तो जनता ही हो, आप भी तो वोट करते होंगे। तो जनता ही बताएगी उस दिन क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये क्या है मन में, क्या है मन में कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा। और फिर से अच्छे दो तीन बहुमत से जीत के आए। मेरे को कोर्ट के अंदर दिखाओ, आपके दिल में है क्या? देख लीजिए। पैसे नजर आ रहे हैं? नहीं, पैसे तो है ही नहीं। पैसे है नहीं? पैसे के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। जनता की सेवा के लिए। ऐसा वाली। भाई साहब, आज वकील साहब फंस गए मेरे चंगुल में। क्यों? कैसे? और क्या कैसे फंस क्या गए? लग रहा है अब की बार किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी सरकार बनेगी। अरे क्यों बनेगी बीजेपी? बीजेपी सरकार के काम में और काम जो कर रही है वो देखने लायक है सब लोग। अरे किसने पैसे तो नहीं दे दिया आप लोगों को खड़े होने के लिए? पैसे कौन देता है यार? आज के जमाने पैसे कहाँ से मिलते हैं? पैसे वैसे नहीं है। सच बताओ। सच में पक्कों में? कब का? हैं? हाँ। चलिए, वकील साहब से बात करने के बाद आम जनता से भी बात करते हैं। चाचा राम राम। चाचा राम राम। श्रीनिवास कपूर। राम राम। राम राम। राम राम की पहले राम का नाम लिया जाएगा ना, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है, क्यों है बीजेपी का माहौल? क्योंकि कार्य किया है उनने। दिग्विजय सिंह सरकार की यहाँ 10 साल जो शासन था, सरकार थी, उसमें उन्होंने जनता को त्रस्त कर दिया। 10 साल में बिजली, पानी, सड़क, ये 24 घंटे बिजली नहीं आती थी मध्य प्रदेश में और सड़कें नहीं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही शासन यहाँ पे आया, उस शासन में जनता को बिजली, पानी, रोड, नाली, शौचालय से लेके काश्तकारों को भी पूरे बिजली दी और शासन को अच्छा उन्नतहीन बनाया। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 10 साल में यहाँ कमलनाथ जी भी थे, परंतु एक भी सरकारी नौकरी उस 10 साल में किसी बेरोजगार को नहीं लगी और उन्होंने जनता पे अत्याचार किया। इसीलिए शिवराज सिंह की सरकार लगातार जनता की सेवा करते हुए विजयश्री प्राप्त कर रही है। विजयश्री प्राप्त कर रही है। आज न्यायालय के बाहर हूँ और यही फैसला होगा। आज सभी वकील सामने हैं। आपका क्या नाम है वकील साहब? मैं ज्ञानेश्वर कामड़े, एडवोकेट। अच्छा वकील साहब, क्या कहेंगे? क्या कह रहे थे पीछे से सब बीजेपी कर रहे हैं? बीजेपी के सब समर्थित लोग हैं ये, इसलिए बीजेपी के कह रहे हैं। अच्छा, माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो विकास किया गया है, कहाँ हुआ है वो विकास? प्रदेश में विकास छिंदवाड़ा जिला में हुआ है पूरा। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए आप, एग्रीकल्चर कॉलेज देख लीजिए। ये जो रोड बने हैं ये कमलनाथ जी की देन है। मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी का देन है। हाँ। ये जो सारा विकास हुआ है ये कमलनाथ जी ने कराया। और ये ऑर्डर ये इनको जवाब दीजिए। बता रहे हैं सब कुछ कमलनाथ जी ने बनाया, तो मामा ने क्या किया? बिल्कुल नहीं बनाया कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी 45 सालों से यहाँ पे सांसद रहे, क्या बनाया, क्या दिखा? बड़ी रेल लाइन, ये सब बीजेपी के शासन। ये कांग्रेसी बोलते थे कमलनाथ जी इस क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता नहीं, हमको पैसे दे दिया करो, हम अपने लिए विकास कोई विकास। ये क्या कह रहे बाबा? कमलनाथ जी का विकास जो है वो दिख रहा है रोड के ऊपर में। ये शहरों में दिख रहा है। किसानों की जो कर्ज माफी किया है वो दिख रही है। किसानों की कर्ज माफी हो तो गई बाबा। कोई कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने। 2.5 लाख रुपए बोले कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने। इसलिए इनके अपना तो इनकी हालत अभी देखना, 2023 में इनकी हालत रहेंगी। इनको 50 सीट मिलने वाली सिर्फ। अरे बोले 50 सीट नहीं मिलेगी आपको। कमलनाथ जी 150 से ऊपर जाएगी कमलनाथ की और कमलनाथ जी सरकार बनेगी। बाबा वकील साहब, अरे इधर आइए। नहीं इधर आइए। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, नाराज मत होइए। आज वकीलों के बीच आम आदमी बोलेगा। बाबा एक बात तो बताइए, मामा कैसा और कमलनाथ जी कैसे? कमलनाथ अच्छे हैं,
और मामा कैसे? बुरे हैं, बुरे हैं, मामा बुरे हैं? अरे क्या क्या किया उनने? मामा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सबको धोखा दिया मामा ने। बिल्कुल। इतने साल से सरकार में बैठे हैं, अरे तो वो तो जनता ने किया उसको मामा, तो जनता ही तो वोट देती है। वो गफलत में हो गया, वो गफलत में हो गया तो लो, भैया कहाँ गए? वकील साहब ये रहे कह रहे गफलत में हो गया, मामा को जिता दिया। होगा, दूसरी बार होगा। 20 सालों से शासन कर रहे शिवराज जी, और पहले की रोड और अभी की रोड ये सब देखो। नहीं सीधा कर सके तो ये कौन से ये काम कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से हो जाएगा। बाबा नाराज है, बाबा वाला वो कुछ ना कुछ तो नाराज रहेंगे। बाबा नाराज। सब तो कौन था यहाँ पे 45 साल 40 साल से सांसद? कौन है? कमलनाथ जी है ना? अच्छा 1 मिनट रुकिए, इनकी बात का जवाब देते हैं। कमलनाथ जी है ना? अच्छा एक बात बताइए, मामा ने नहीं किया, कमलनाथ जी क्यों नहीं किए? सुनिए, उनका बेटा सांसद है। शासन में कौन है? एक पुल बनाने के लिए शासन में होना पड़ेगा क्या? शासन कौन है? शासन किसकी है? 15 साल से शासन कर रहा है, सांसद जी नहीं बना रहा, ये निम्नी रोड नहीं बना रहा। कौन है विधायक? कौन सा मामा है ये? अरे विधायक कौन है? विधायक कोई भी हो, कोई भी से क्या मतलब? शासन किसका है? विधायक कौन है भाई यहाँ पे? यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है विजय चौरे। कांग्रेस के विधायक जी ने काम नहीं करा। इन्होंने कोई काम नहीं किए 40-45 साल में। कमलनाथ ने कोई काम नहीं किया, कमलनाथ ने कोई काम नहीं किया, कमलनाथ ने कोई काम नहीं किया। ये तो कह रहे कमलनाथ ने सब कुछ किया। कमलनाथ बताना मैंने आपको कि कमलनाथ काम करना चाहते थे, लेकिन इन कांग्रेसियों ने बोला कि आपको काम करने की आवश्यकता है। अब कमलनाथ को कौन कौन चाहता है मुख्यमंत्री बने? कमलनाथ 1 मिनट रुकिए, अब 1 मिनट रुक जाइए। एक वकील था, अरे रुकिए तो सही, रुकिए है विकास, रुकिए तो सही। मैं जवाब, अरे मैं बोल ने क्या किया यहाँ के प्रेजेंट विधायक? भाजपा ने किया यहाँ पे। ये कह रहे भाजपा ने इन्होंने कुछ नहीं किया, कह रहे कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ मामा फेल हो गए। नहीं जो क्या किया? सांसद को बेट डाला, जिला बनाने में अपने एक टिकट के लिए बेट डाला। एक बात बताऊं मैं, एक बात, सौसर वाले देरी से अपनाते हुए आप कह रहे बेच दिया। कोई बेचा नहीं, मामा ने। भारतीय जनता पार्टी कभी बेचती नहीं। भारत और लोगों से बातचीत करते हैं, और लोगों से बातचीत करते हैं। अब आम आदमी से भी क्या कहेंगे? कह रहे मामा गए, कोई बोलेगा? आप बताइए क्या लगता है, हमारी लड़ाई हो गई आज पूरी? कह रहे मामा तो चले जाएंगे। अरे कांग्रेस से 60 तो आगे का टाइम ही बता पाएंगे सर, आगे का टाइम ही बता पाएंगे। आगे का टाइम तो यही है। सब वकील खड़े हैं बाहर, ये बोल रहे हैं आधे पक्ष में भाजपा के, आधे पक्ष में कांग्रेस के। महिलाएं क्या सोचती हैं? महिलाएं तो यही सोचेंगी कि जो महिलाओं के हित में आगे जो कार्यरत कार्य करे, महिलाओं तो उसी के साथ रहेंगी सर। किसके साथ है महिलाएं? महिला के हित में जो आगे कार्य करेंगे, जो भी सर हित में तो बोल रहे मामा जी कार्य करेंगे, उधर बोल रहे कांग्रेस वाले कार्य करेंगे। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहूंगी सर, लेकिन जो भी आगे चल के महिला के हित में बात करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। आगे चल के जो भी महिला के हित में कार्य करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। कौन है वो आदमी? कमलनाथ हैं, कांग्रेस वाले हैं, मोदी जी हैं। हम ऐसे परफेक्ट किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं लोगे? नहीं, किसी आप नाम नहीं लेंगे? नहीं सर। आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? वकीलों के बाद आम जनता क्या बोल रही है, आप बताइए। सर हमको तो शिवराज सिंह बहुत बढ़िया। अरे वो कह रहे मामा जी बेकार है। नहीं ये बताइए आप। नहीं ना, अब वकील नहीं बोलेंगे, अब वकील नहीं, आम जनता की सरकार आई थी तो किसान सम्मान निधि का पैसा आना बंद हो गया था। हाँ? बंद हो गया था कमलनाथ की सरकार में जी। वो वकील साहब तो कह रहे गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो तो कह रहे कुछ नहीं किया मामा जी ने। देखिए आप कितना 12,000 रुपए डल रहा है किसान का। झूठ है मामा। नहीं झूठ नहीं, सच है, सच है। बहुत संतुष्ट है हम उससे।